हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस.के. यादव सर के क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के गणित का सिलसिला जारी है, जिसमें हम लोग 13वां चैप्टर अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन कर रहे हैं। इस 13वां चैप्टर के एक्सरसाइज 13.2 के हम लोग क्वेश्चन नंबर आज 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ऊंचाई 220 cm, हाइट कितना लेंगे हम इसका? 220 cm और आधार का व्यास 24 cm वाले एक बेलन है। माने एक बेलन बनाएंगे जिसकी ऊंचाई आपको 220 cm है और आधार का जो उसका व्यास है वो 24 सेंटीमीटर है, जिस पर ऊंचाई फिर से 60 सेंटीमीटर और आधार की जो त्रिज्या है, इस बार त्रिज्या इसका दे दिया है 8 cm वाला एक अन्य बेलन रखा गया है। यानी बेलन के ऊपर बेलन है ना, देखिए ना, ये बड़ा बेलन है और ये छोटा बेलन का दिया अध्यारोपित है और इससे बने लोहे के एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे के द्रव्यमान 8 ग्राम होता है और इस प्रश्न में पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। इसको हम लोग फोटो के माध्यम से देखेंगे कैसे बनता है। देखिए, सबसे पहले बोला गया है इसमें कि एक बेलन बनाएंगे ना, बेलन के ऊपर बेलन है, तो एक बार हम मोटका बेलन बना लेते हैं। ये अपना मान लीजिए कि थोड़ा मोटा वाला बेलन है, ये बेलन है। इस बेलन का व्यास कितना दिया है? तो इस बेलन का व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है? इसकी ऊंचाई सवाल में दिया था, आप पढ़े हैं 220 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 220 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई दिया हुआ है। फिर इस बेलन के ऊपर एक और बेलन बोला गया अध्यारोपित है, तो हम एक छोटा सा बेलन बना लेते हैं इस टाइप का। ये छोटा सा बेलन इस पर अध्यारोपित है, यहाँ बेलन का आकार बना दीजिए। लेकिन इस छोटी बेलन की बात करूँ तो इस छोटी बेलन का जो त्रिज्या दिया है वो 8 दिया है, इसका त्रिज्या दिया और इसका क्या दिया था? आपका व्यास। और इसकी ऊंचाई कितना दिया है आपको? 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका ऊंचाई। आपके प्रश्न में इसका ऊंचाई कितना दिया है आपको? यहाँ पे देख लीजिए, 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे दिया है 8 सेंटीमीटर। अब जो ये स्तंभ बना है, इस स्तंभ का आयतन ज्ञात करना है अपने लोगों को। तो आयतन कैसे ज्ञात करेंगे? बड़ा बेलन का आयतन और छोटा बेलन का आयतन, दोनों आयतन को जोड़ देंगे और जब आयतन निकल जाएगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान अपना दिया हुआ है प्रश्न में 8 ग्राम दिया हुआ है, तो हम उसमें 8 ग्राम से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। कौन सा क्वेश्चन है? 13.2 के क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 का सलूशन कर रहे हैं। दिया गया है बड़ा बेलन का, बड़ा बेलन के लिए, बड़ा बेलन के लिए। तो बड़ा बेलन के लिए क्या दिया है? सबसे पहले तो आपके प्रश्न में व्यास का चर्चा है, तो व्यास है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 24 का आधा बोले तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। वहीं बड़ा बेलन का ऊंचाई कितना दिया? 220 सेंटीमीटर, यहाँ 220 सेंटीमीटर देना पड़ेगा। अब लिखेंगे पुनः छोटे बेलन के लिए, छोटे बेलन के लिए। तो छोटे बेलन के लिए क्या क्या दिया आपको? इसमें तो व्यास दिया नहीं इसका, तो आपको त्रिज्या दिया है ना छोटे बेलन का, तो त्रिज्या कितना दिया है इसका? 8 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितना दे दिया आपको? 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर दे दीजिएगा। अब इस स्तंभ का आयतन निकाल लेंगे, लिखेंगे इसीलिए अभिष्ट लोहे के स्तंभ का आयतन। तो अभिष्ट लोहे के स्तंभ का आयतन क्या हो जाएगा? बड़ा बेलन का आयतन प्लस छोटा बेलन का आयतन, ऐसे तो लिख सकते हैं। बड़ा बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? पाई r² h, और छोटा बेलन का भी हो जाएगा पाई r² h। दोनों में सिर्फ रेडियस अलग अलग है और ऊंचाई अलग अलग है, बट पाई तो इक्वल है, तो हम क्या करते हैं? पाई कॉमन ले लेते हैं। अंदर में क्या बच जाएगा? कैपिटल R² h प्लस स्मॉल r² h। पाई का वैल्यू कितना लेंगे? 3.14
कैपिटल आर का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 12 गुने 12 और एच का वैल्यू दिया है 220। यहाँ से सारा डाटा लिख रहा हूँ। अब प्लस स्मॉल आर का वैल्यू कितना दिया है 8, तो 8 गुने 8 और ऊंचाई कितना दिया आपको 60 दिया, तो 60 दे दीजिए, यानी 3.14। अगर इसको गुना कीजिएगा तो 12 का गुना 144 होता है। 12 का गुना कितना होता है 144। हम लोग गुना कर लेते हैं, यानी 144 हो गया 12 का गुना। उसके बाद अपना डाटा कितना है 22 जीरो है ना, तो 22 से सिर्फ गुना करते हैं, इसमें जीरो चिपका देंगे लास्ट में। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 एकम 2, फिर 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 8 8 16, 8 2 10, 1 11, 2 1 हो जाएगा आपका 3, और एगो जीरो चिपका दीजिएगा, ठीक है ना। 8 हो गया, 8 8 16, 8 2 10, 1 11, 2 1 3, 31 68 जीरो। यानी देखा जाए तो इसका गुना आ गया अपना 31 68 जीरो। इसका गुना करूँ तो 80 80 होता है 64। 64 को 6 से गुना कीजिएगा तो 6 चौक 24, 6 6 है 36, 37 38, यानी ये 3840 आ जाएगा। यानी ये हो गया 3.14 गुना, इसको ऐड कर दीजिए, जीरो और जीरो को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0, 4 8 को जोड़िएगा तो 8 4 12, फिर 8 को और 6 को जोड़ दीजिए, है ना। 8 और ये इसका और इसका एडिशन कर लिया हम लोग, इसका एडिशन कर लिए 12, ये 6 और 8 हो गया आपको 14, एक हो जाएगा आपका हासिल वाला 15 हो गया। अब वो 1 का 3 4, एक हो जाएगा आपका 5, ये 3 का 3। फिर इसका क्या करना पड़ेगा, अपने लोगों को गुना करना पड़ेगा, तो गुना कर देते हैं। यानी 3 5 5 2 0 का गुना 314 से करेंगे। 3 5 5 2 0, 2 0 बाद में चिपका देंगे। और गुना किससे करना है 314 से, तो यहाँ लिख दीजिए 314। 3 5 5 2 और 314 से गुना कीजिए, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 2 22, और 4 तिया 12, 13 14, 3 5 5 2, अब 3 से गुना कीजिए, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 1 16, 3 तिया 9, एक हो जाएगा आपका 10, जोड़ दीजिए 8 2 6 2 8 5 13, और 5 5 10 4 14, एक हो जाएगा 15, 6 3 9 1 10 1 11, 10 1 11, यानी एक जीरो चिपका देंगे। 111532, 111532, 111532 8 8 दे दीजिए, और ये जीरो था बचा हुआ, इतना सेंटीमीटर क्यों आया। अब लिखेंगे चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहा का द्रव्यमान सीधे 8 ग्राम है, 0.8 ग्राम है, इसीलिए अभिष्ट लोहा जो आया है का भार बराबर कितना हो जाएगा 1, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ देना पड़ेगा, 532.8, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, इसमें 8 से गुना कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 8 8 64, 8 दूना 16, और 16 और 6 हो जाएगा 22, 8 8 64, 8 दूना 16 6 22, 8 3 24, 25 26, 8 5 40, 2 42, 8 के 8 और 4 12, 8 के 8 1 9, और फिर 8 के 8 हो जाएगा। यहाँ पर बराबर कर देता हूँ, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, इतना ग्राम आया है। लेकिन जब इसको किलो में कन्वर्ट कीजिएगा तो 3 इधर और चला जाएगा, नहीं आ जाएगा। जब केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव है और 3 जीरो और बढ़ जाएगा ना इसमें, तो इसका हो जाएगा कितना 8 यानी 3 जीरो इधर ले आएंगे, केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो 892, 3 जीरो और इधर आ जाएगा ना तो 2624, ये केजी में आ जाएगा। लेकिन इतना आपको आंसर में इतना दूर तक नहीं दिया होगा, शॉर्टकट आंसर आपको
2.26 kg यहीं पर दे करके आपका क्या दे दिया होगा, आंसर दे दिया होगा। आई होप कि आप 13.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से समझे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक कर लीजिए, फिर आगे लीजिए। तो यही था आंसर। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।